डायरेक्ट नहीं दिया कि सिलेंडर की कीमत घट रही है, बल्कि सब्सिडी खाता में जाने के बाद वो पैसा आएगा नहीं आएगा तो क्या करेंगे। गफलत में जनता नहीं है देश की, जानते हैं कि 200 रुपये का सब्सिडी बहाल किया है जिसकी कोई गारंटी नहीं, इस सब वसूल लेंगे अगर गलती से आ गए तो। देश के लोकतंत्र की खूबसूरती अगर बचाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अब लालू प्रसाद ने कहा कि हम नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। बिहार में मुहावरा है, नरेटिव पर चढ़ने का मतलब होता है किला फतह करना। सबका साथ सबका विकास की बातें कहने वाले देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता को संभालने का काम किया था और जीत के बाद लगातार ये कहा था कि जनता के हित में काम किया जाएगा। तकरीबन 9 साल उनके सत्ता पे लगातार वो काबिज है, लेकिन जिस प्रकार से 2024 में चुनावी साल आने के बाद देश में जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ी हुई थी, लेकिन चुनावी साल आने के बाद ही सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरीय नेता और प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी साल जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से जनता का दर्द जो है अब उन्हें दिखने लगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इंडिया वर्सेज जो एनडीए होगा और काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा और इस दंगल में कहीं ना कहीं जो महागठबंधन का तमाम जो कुलवा है, लालू जी हैं, वो फ्रंट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब देखिए कि 4 साल महंगाई से जनता तरस थी, हर एक चीज़ के दाम बढ़े हुए थे, लेकिन 2024 के चुनाव आते ही सिलेंडर के दामों में कमी कर दी गई है और इसे सार्थक पहल बता रही है बीजेपी। 14 से 23 में लगातार देश में महंगाई हुई, हवाला कंपनियों पर नियंत्रण न होने का क्या आज कंपनी पर नियंत्रण सरकार की आ गई। इंडिया गठबंधन की 2 बैठक में 200 रुपया सब्सिडी उन्होंने दिया है, तो डायरेक्ट नहीं दिया कि सिलेंडर की कीमत घट रही है, बल्कि सब्सिडी खाता में जाने के बाद वो पैसा आएगा नहीं आएगा तो क्या करेंगे। इस पे भी सवाल है, बड़ा सवाल है, और ये कब तक लागू रहेगा ये कोई नहीं जानता है। गफलत में जनता नहीं है देश की, जानते हैं कि 200 रुपये का सब्सिडी बहाल किया है जिसकी कोई गारंटी नहीं, इस सब वसूल लेंगे अगर गलती से आ गए तो देश को। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, देश की सरहद भी सुरक्षित नहीं है। सरहद पर जो हालात है, चीन ने जो बनाया है माहौल, एस्केप जो जारी किया है, चिंता का विषय है राष्ट्र के लिए। इंडिया का जो घटक दल है जो सब मिलकर के लोकतंत्र और संविधान दोनों को बचाने के लिए देश में महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी, भय का वातावरण, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उससे बड़ी बात ये हो गई कि उनके आर्थिक सलाहकार ने संविधान का मसौदा तैयार करके दिया कि संविधान बदलने की बात हो रहा है। तो देश की जनता बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखित संविधान है देश का, जिसकी मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है, क्या रहे इसके साथ जाएगा, संविधान के साथ जाएगा या संविधान बदलने वाले के साथ जाएगा। देश में चारों तरफ हालात ठीक नहीं है। भारत सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ जो व्यवहार रखा है, संघीय व्यवस्था पर लगातार हमला कर रही है, गैर भाजपा शासित राज्यों को तंग और तबाह करती है, विपक्ष के नेताओं को तंग और तबाह करती है। ये तो अधिनायक बात है और जिस भय के माहौल से देश को राष्ट्र में निकलना होगा। देश के लोकतंत्र की खूबसूरती अगर बचाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। अब लालू प्रसाद ने कहा कि हम नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। बिहार में मुहावरा है, नरेटिव पर चढ़ने का मतलब होता है किला फतह करना। नरेटिव पर चढ़ने का मतलब होता है कि इनको हम बस में ला करके जमींदोज करने जा रहे हैं, इन पर हमने कमांड कर लिया है। ये उन्होंने कह करके इंडिया की बैठक में मुंबई के लिए रवाना हुए। देश में चारों तरफ देखिए हालात क्या है, कोई बात मुद्दों की नहीं करता। देश के अंदर में 2 ही धड़ा है, एक है मुद्दा के साथ, एक है मोदी के साथ। मुद्दा बनाम मोदी, जो मोदी के साथ है वो महंगाई बढ़ाने वाले हैं, बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं, देश की अर्थव्यवस्था को तार तार करने वाले, पूंजीपतियों को संरक्षित करने वाले हैं। वो है एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और जो इंडिया के साथ है तो जो
महंगाई से, लाचारी से, व्यवस्था से जूझ रहा है, वो सारे जो मुद्दे हैं इंडियन का है, तो इंडिया की जो बैठक हो रही है उस सब की अक्सर हर इंडियन की आकांक्षा वही आकर के टिकी हुई है। एक ये भी सवाल है, जिस प्रकार से 2024 के दंगल को लेके तमाम विपक्षी पार्टियों को लालू यादव ने एक करने का काम किया, मुंबई में बैठक होगी, संयोजकों को लेकर जिस प्रकार से सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए या राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से लगातार 2024 को लेके लालू यादव आक्रामक है, अब हालात देखिए कि कहीं ना कहीं ईडी हो, सीबीआई हो, ईडी की चर्चा क्यों करते हैं? अब ईडी का तो डिप्टी डायरेक्टर 5 खोखा लेटर पकड़ाया जी, ईडी की साख रही कहाँ? जो हालात देश से पैदा किया एजेंसियों का, देश की हुकूमत ने, उसका तो खमियाजा देश की जनता भुगत रही है। एजेंसियों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। लालू जी का बिल कैंसिल करवाने के लिए लगातार सीबीआई एक्टिविटी दिखा रही है। देश के अंदर में एक बात हमेशा याद रखें, संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग भी संविधान और कानून से इतर बात करेंगे, देश की जनता नाराज होगी। 24 की विधायक तो जाना ही जाना है। कमल को आखिरी वोट है देश की जनता की। सीधे तौर पे शक्ति सिंह यादव जी थे, इन्होंने कह दिया है कि 2024 के दंगल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए महागठबंधन का तमाम कुनबा तैयार है और 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू चलता है या 2024 में नरेंद्र मोदी की विदाई हो जाती है। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। रोहित, दर्शनी।